नंद भवन में जब सरकार प्रकट भय तो केवल ठाकुर जी को बधाई देने गोपियां भरनी आई। हाँ, हमारे भूत भावन महादेव भी आए, शंकर जी भी आए। एक भी अवतार ऐसा नहीं है जिसमें राम जी अवतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, शंकर जी ना गए। शंकर जी भी आए, किसके साथ? काकभूषुंडी जी के साथ में। जहां पहुंचे भोले बाबा आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सोई जसोदा मैया हाथ में बढ़िया सामग्री लेकर के द्वार पर आई। अरे महाराज अच्छे पधारे, आपकी जय हो। महाराज मांगो, क्या चाहिए? भोले बाबा बोले, देवी जी हम मांगने वाले बाबा नहीं हैं। फिर हमको तो आपके लाला के दर्शन चाहिए, आपके बालक के दर्शन करने आए। जसोदा मैया ने नीचे से ऊपर तक देखा, हे भगवान इतने खतरनाक महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछ, सांप लटकाए। अरे महाराज हमारो लाला आपको मुंह देखेगे वो डर जाएगा, हम अपने छोरा को नहीं लाएंगे। भोले बाबा बोले, देखो माता जी हम तो आपके छोरा के दर्शन करने को ही पधारे हैं, और कोई उपाय नहीं है। जसोदा मैया बोली, महाराज कुछ भी हो जाए हम दर्शन तो नहीं देंगे, आप दान ले लो, हीरा ले लो, जवाहरात ले लो, मोती ले लो, हम तो कहते एक आध गाँव ले लो, गंजा ले लो, पर छोरा के दर्शन ना करवाएंगे। शंकर जी बोले, माता जी जानती नहीं हो महात्माओं की हट कितनी कठोर होती है, साधु हट कर ले तो गड़बड़ हो जाता है। जसोदा मैया हाथ जोड़ के बोली, सुनो बाबा जी महात्माओं भर की हट खतरनाक नहीं होती, त्रिया हट भी खतरनाक होती है। भोले बाबा ने विचार करो, हे भगवान इस बार तो मैया बड़ी खतरनाक है, पिछली बार राम अवतार में तो बड़ी जुगत से चले गए। राम अवतार में भगवान शंकर राम जी के दर्शन के लिए ज्योतिषी का वेश बनाते, और राम और कृष्ण अवतार की एक हम विचित्र स्थिति बताएं। राम अवतार में राम जी के दर्शन के लिए शंकर जी को रोना पड़ा, कृष्ण अवतार में शंकर जी के दर्शन के लिए भगवान कृष्ण को रोना पड़ा। राम अवतार में लंबी लाइन में शंकर जी लगे, काकभूषुंडी जी भी लगे, लंबी लाइन में जल्दी जल्दी चले जा रहे। दूर से ही देखा, भगवान ने भी देखा, शंकर जी ने भी देखा, ठीक से नजर नहीं मिला पाए, ठीक से देख नहीं पाए, आंखों से आंसू बहाते हुए सरजू जी के किनारे आ गए। हे सरकार आपके दर्शन ना हो तो क्या काम का आपका होता, हम तो आपके बिना रह नहीं पाएंगे। तो काकभूषुंडी जी ने एक उपाय बताया, रो मत, एक काम करो। बोले क्या? ज्योतिषी बन जा। आप तो सब जानते हो, ज्योतिषी का भेष बनाओ, चमत्कार का महिमा फैलेगी। सोई अपन को जो है दशरथ भवन में बुलाया जाएगा, दशरथ महाराज जी बुलाएंगे, पक्का है। अब भोले बाबा जैसा कोई ज्योतिषी हो, आप मन में विचार करो, जो तीनों लोगों की जानते। कोई आदमी स्नान करने जा रहा, सोई वो बुला लेते थे, क्यों भाई तुम्हारे पिताजी का अमुक नाम है? हाँ महाराज। अच्छा तो तुम्हारे दादाजी का ये नाम है? अरे महाराज आप तो बहुत जानते हो। धीरे धीरे पूरी अयोध्या में हल्ला हो गया। एक ज्योतिषी नंबर 1 को है, बहुत ज्ञानी, जो कहता वो सत्य निकलता है। माता कौशल्या को पता लगा कोई ज्योतिषी है, कोई आचार्य है, बड़ा विद्वान है। माता कौशल्या ने भी खबर दी कि हमारे बालक की हस्तरेखा देखने पधारो। भगवान शंकर दशरथ भवन के नजदीक आए, महल में प्रवेश होने लगे। द्वारपालों ने कहा कि आप 2 लोग हो, ज्योतिषी कौन है? शंकर जी बोले हम। बोले केवल आप ही जा पाओगे, दूसरे वाले नहीं। काकभूषुंडी जी बोले देख लो गुरुजी हम छूट रहे। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, इंतजार। काकभूषुंडी जी कान में बोले नहीं नहीं इंतजार नहीं, दर्शन तो होंगे तो साथ में होंगे, नहीं तो हम पोल खोल देंगे। अच्छा क्या पोल खोलोगे? हम बता देंगे कि ये ज्योतिषी नहीं है, ये तो शंकर जी है। भोले बाबा बोले नहीं 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 ऐसा मत करो, अब कोई उपाय करते हैं, यहाँ तक आ गए तो अंदर भी जाने मिलेगा। द्वारपालों से भगवान शंकर बोले सुनो, हम तो हस्तरेखा देखकर जानते हैं, लेकिन ये जो हमारा चेला है ये पैर की रेखा देखकर जानता है, तो आप पूछ के आओ कि पैर की रेखा दिखवानी है या नहीं। तो माता कौशल्या के पास में द्वारपाल आया, बोले ज्योतिषी 2 हैं, एक मस्तक रेखा देख के जानता है, एक पैर की रेखा देख के जानता है। मस्तक वाले भर को बुलाएं या पैर वाले भर को बुलाएं? कौशल्या माता बोली दोनों को बुला लिया जाए। दोनों अंदर आए, और जैसे ही राम जी को हाथ में गोद में लिया, राम जी बोले, रघुनाथ जी बोले कैसे हो? बोले बाबा बोले ठीक है। आंखों में फिर आंसू बह गए, भर आए। राम जी बोले चिंता मत करो, इस बार हमारे दर्शन के लिए आपको रोना पड़ा, द्वापर युग में आपके दर्शन के लिए हम रो करके अपना बदला चुकाएंगे। माता जी सुनो, आज नहीं तो कल छोरा बड़ा तो होगा, बाहर निकलेगा तब हम दर्शन कर लेंगे। यशोदा मैया भी कम नहीं, बोली महाराज सुनो, हमारे यहाँ 1-2 दरवाजे नहीं है, ऐसे 999 दरवाजे हैं, आप यहाँ समाधि लगाई रहे ना, हम ये कभी दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। भोले बाबा गोकुल में आकर बैठ गए, सोचने लगे। भगवान ने कहा तो था कि अगली बार हम ऋण चुकाएंगे,
देखते हैं ऋण चुकाते या नहीं। ध्यान करने लगे, भगवान तो कर्जा किसी का रखते नहीं। भगवान कन्हैया रोने लगे, माता यशोदा चौंक गई कि ना जाने क्या हो गया है, हमारा बालक रो क्यों रहा है। माता जी ज्यों चुप करावे सोई भगवान बोली अम्बरा। एक बूढ़ी गोपी बोली, यशोदा एक बात बता, कोई आया तो नहीं था घर पर? मैया यशोदा बोली, और तो कोई नहीं, एक बाबा जी आए। बाबा जी थे, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, सांप भी लटका। अच्छा, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कह रहे थे दर्शन करवा दो, नहीं करवाओगे तो हम नहीं जाएंगे। तो बूढ़ी गोपी बोली, हमें लगा तो उसी बाबा ने जादू टोना कर दिया है। भगवान कृष्ण रो भी रहे और मन ही मन हंस भी रहे कि हम दुनिया भर के जादू टोना हटाए और हम पर भी कोई जादू टोना कर जाएगा क्या। लेकिन भगवान लीला कर रहे हैं, और जोर से लगे जादू टोना को नाम सुन के, और जोर से किलकारी। गोकुल में एक वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे हुए थे। गोपी गई, महाराज आपको हमारी मैया ने बुलाया है, यशोदा रानी ने। बोले बाबा, बोले हम किसी के घर नहीं जाते। तब काकभूषुंडी जी ने कान में कहा, उसी घर से बुलवा आया जहाँ सरकार है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, हाँ हाँ गोपी, ठीक है, चलो चलो। शंकर जी आए, भगवान पहले रो रहे थे, लेकिन भोले बाबा को देखकर जैसे ही भोले बाबा गए, क्या हुआ मैया? महाराज जब से आप गए हो हमारा बालक रो रहा है, लाओ हमारे हाथ में। जहाँ ठाकुर जी भोले बाबा के हाथ में आए, सोई ठाकुर जी ने रोना बंद कर दिया। भगवान शंकर जी बोले, आपको रोना पड़ा? ठाकुर जी बोले, पिछली बार आप रोए थे, इस बार हम रो लिए, हिसाब बराबर।